सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे BHEL की, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। और इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें समझाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि शेयर को बस पकड़ के बैठने से पैसा बनता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक होगा। क्योंकि जो लोग केवल शेयर को पकड़ के बैठना जानते हैं वो पैसा कमाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म नज़रिए से। लेकिन अब इस चार्ट को आप देखिए, ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की चार्ट है। यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई होती किसी जगह पे, स्टॉक यहाँ पे पहुँचता, दोबारा से यहीं आके गिर जाता, फिर दोबारा से इसी जगह पहुँचता और फिर वहाँ से स्टॉक आपके बाइंग प्राइस के नीचे भी चला जाता। आप अनुमान लगाइए कि आप अगर 2006 या 7 के आसपास यहाँ पर इस लेवल पे एंट्री बनाए होते और 2020 के आसपास आपका पैसा बाइंग लेवल से भी नीचे होता, आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन की जगह रेड हो जाता, तो आप कैसा महसूस करते। 2007 से लेके और 20 तक के जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। इतने टाइम तक पेशेंस बना कर बैठना सभी के बस की चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्राइस एक्शन सीखिए, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कीजिए और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। यहाँ पर अगर आपने इस जगह एंट्री बनाई होती, स्टॉक साई के साथ जुड़े होते, तो आप इस जगह पे मानते हैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ये रिवर्स इसी जगह पे जब आया और यहाँ से नेगेटिविटी दिखी, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वही सेम कहानी आप इस जगह पे भी कर सकते थे। यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही थी तो आप अपना लॉस किए बगैर आउट हो सकते थे। लेकिन भाई साहब, मेरे हिसाब से इतने लंबे टाइम तक पेशेंस रखना शायद सबके बस की चीज़ नहीं है। और वापस से आप देखेंगे तो 2011 के आसपास से उसके बाद सीधे ये स्टॉक आपको इस जगह पे 2024-25 में दिखाई दे रहा है। मतलब इतना लंबा गैप बहुत मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इस शेयर की कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो पीछे का चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से स्टॉक में अच्छी रैली मिली हुई है। और ये हमने लगाया हुआ है मंथली चार्ट, ध्यान रखिएगा। आज बोला कल होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ बने रहना होगा, अपने एनालिसिस पे भरोसा करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट था और ये लेवल बहुत अच्छा लेवल था जो आप बाय करके चल सकते थे। लेकिन अगर ऊपर से स्टॉक नीचे गिरता है तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है, बल्कि ये एक मौका होता है। जैसे अभी आप देखिए स्टॉक 333 रुपये से गिर के और अभी के टाइम में आपको 214 रुपये पे दिखाई दे रहा है। मतलब 100 रुपये से भी ज़्यादा की गिरावट, और वो भी ऐसे स्टॉक में जो लार्ज कैप स्टॉक है, तगड़ा फंडामेंटल है, कामकाज अच्छे हैं, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं। ऐसे स्टॉक अगर करेक्शन पर मिलते हैं तो ये हमारे लिए एक मौका होता है। डिविडेंड भी आप इस स्टॉक का देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड मिलता है। तो इस स्टॉक को पहले समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, पीछे का चार्ट देख के उसके हिसाब से यहाँ पर जो दो कैंडलें बनी हैं, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। मतलब कि जैसे ही ये महीना क्लोज होगा तो यहाँ पर एक हमें बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे लिए जो लेवल होगा, अगर ऐसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब कि मंथली कैंडल ये क्लोज हो जाती है और जैसे ही 222 को ब्रेक करती है ना, तो हमारे लिए एक बहुत शानदार मौका हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से फिर से दोबारा 333 रुपये तक जाते हुए दिखाई दे दे। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। कुछ लेटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आज ही आए हुए हैं और उसमें अच्छा खासा एग्रीमेंट भी है, अच्छा खासा इसको काम मिल रहा है, उसे दिखाऊंगा। लेकिन पहले चार्ट को समझ लेते हैं। चार्ट को समझना ज़रूरी है क्योंकि चार्ट ही हमें इतना कुछ बता जाता है जितना हम अपने एनालिसिस से भी नहीं सीख पाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है। और इसका जो टॉप लेवल है, मतलब अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। यहाँ से अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। मतलब वीकली चार्ट के हिसाब से 199 रुपये का लेवल ब्रेक होना जरूरी था और यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मैं आपको एक एक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको सारे व्यू क्लियर होते जाएँ। अब हम बात करेंगे वन डे चार्ट के ऊपर में। वन डे चार्ट पे आपको अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखाई दे देगा, इसीलिए मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर देखिए यहाँ भी आपको एक बुलिश इंडिकेशन मिला था, एक बुलिश पैटर्न कैंडल ने बनाया था। इस कैंडल को देख के अगर आप चलते तो इसमें जो बाइंग लेवल हमारी बन रही थी वो थी 186 रुपये की, और लगातार
हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया भी है। आपको इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी मार के भेजा हुआ है और इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से मूवमेंट देख लीजिए। अगर आप 186 के आसपास एंट्री मारते तो अभी के टाइम में 214-15 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मतलब बड़े गिरावट में भी अभी तक आपको अच्छा फायदा हो चुका होता। तो प्राइस एक्शन को समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस स्टॉक से आपके लिए लेके आते रहता है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि अब हमारा यहाँ से आगे का टारगेट क्या होगा। अब आगे का टारगेट का मतलब क्या है कि आप यहाँ का जो लो है, मतलब कि सपोर्ट जो था, वही अब यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसे ब्रेक होना ज़रूरी है और जैसे ही ये ब्रेक होगा तब हमें टारगेट जो दिखाई देगा वो अगला टारगेट 247 रुपये का दिखाई दे सकता है। और उसके बाद एक और कंसोलिडेशन जोन इसे मिलेगा 255 रुपये पर। अगर ये एक झटके में इसे ब्रेक करके निकल जाता है तो अगला टारगेट जो इसका निकल के आएगा, जो मेरे हिसाब से है, वो टारगेट होगा 272 रुपये का। बात सपोर्ट की कर लेते हैं कि यहाँ से अगर गिरावट शुरू होती है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो बिल्कुल क्लियर है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा इसका ये लेवल जो 189 रुपये का है। तो इस स्टॉक के ऊपर में ध्यान रखिए। चलिए मैं इसका फंडामेंटल दिखा देता हूं और साथ में जो लेटर आया है उसे भी दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स, ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, आज का ही डेट है और आज ये लेटर आया हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने एक लेटर को रिसीव किया है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि 2x660 मेगावाट कोरबा वेस्ट STTP, मतलब 260 मेगावाट का इन्हें प्लांट लगाना है। डिटेल यहाँ पर है, कहाँ से मिला है, कब तक पूरा करना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 महीने के अंदर में ये चालू हो जाएगा। मतलब कंपनी अपने हिसाब से अच्छा खासा काम करेगी। अब बात करेगी इसमें पैसा कितना लगेगा, तो 11,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो सकता है, जिसके अंदर में जो इसके टैक्स हैं और ड्यूटीज़ हैं वो नहीं इंक्लूड किया गया है, वो अलग से हैं। तो यहाँ पर लेटर भी पॉजिटिव है। अब इसका फंडामेंटल मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जो लोग नए होंगे उनको फंडामेंटल देखना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल आपके सामने में है, फटाफट देख लीजिए। इसका मार्केट कैप देखिए कितना बड़ा मार्केट कैप है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 63% की है। कंपनी के पास डेट 9,128 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व 23,503 करोड़ का है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 52 भी खाई लो यहाँ पर देख सकते हैं। और डिविडेंड कंपनी 0.12% की देती है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 28.1% के हिसाब से बढ़ा है। और अच्छी बात यह है कि इसके एक भी शेयर प्लस नहीं है। और सेल्स ग्रोथ 27,606 करोड़ का है। बैलेंस शीट के अंदर में 61,793 करोड़ कंपनी के पास है। मतलब साफ है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी मजबूत है। तो इसके ऊपर नज़र रखिए। टारगेट हमने बता दिया है। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।